डियर स्टूडेंट्स, आज हम बाल विकास के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर डिस्कशन करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि ज्ञानात्मक विकास। एक बच्चे के अंदर ज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, वो कैसे किस चीज़ को समझने की कोशिश करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे छोटी छोटी चीज़ों पे क्वेश्चन करते हैं। ये ऐसा क्यों है, ये गोल क्यों है, ये चौकोर क्यों है, मैं यहाँ बैठ जाऊँ, मैं यूं कर लूँ, मतलब हर एक चीज़ को देख के वो क्वेश्चंस करते हैं। यानी कि ज्ञानात्मक विकास, उनमें ज्ञानात्मक विकास होता है। ज्ञानात्मक विकास कहते किसको है, समझने की शक्ति, चीज़ को देख के उसको समझने की कोशिश करना। तर्क शक्ति, उसके बाद वो दूसरों से तर्क करते हैं, भी ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, किस वजह से है। स्मृति, वो अपनी याद, मतलब अपने दिमाग में एक चीज़ की छवि बना लेते हैं और उसी छवि से वो उस चीज़ को पहचानना शुरू करते हैं। बुद्धि का विकास, और उनका जो दिमागी विकास है वो भी ज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आता है। मेन तौर पर इसमें दो प्रकार के सिद्धांत हैं। एक है जीन प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, दूसरा है ब्रूनर का ज्ञानात्मक सिद्धांत। सबसे पहले हम जीन प्याजे पे डिस्कशन करेंगे। जीन प्याजे का ज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय जीन प्याजे। ठीक है, इस जीन प्याजे का जन्म हुआ था 2 अगस्त 1896 को, यानी कि 2 अगस्त 1896 को जीन प्याजे का जन्म हुआ था। 22 साल की एज में उन्होंने जूलॉजी से पीएचडी कर ली थी। ठीक है, 22 साल की एज में, सिर्फ 22 साल के एक व्यक्ति ने जूलॉजी में पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली थी। इसके बाद ये अल्फ्रेड बिने के कांटेक्ट में आए। अल्फ्रेड बिने के कांटेक्ट में आने के बाद इन दोनों ने मिलकर जीव विज्ञान पर अनेक अनुसंधानों में कार्य किया। 16 सितंबर 1980 को जीन प्याजे की मृत्यु हो गई, 16 सितंबर 1980 को। उसके बाद 1952 में इन्होंने ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत को देने से पहले इन्होंने 4 वर्ड्स के बारे में बताया। जीन प्याजे ने ज्ञानात्मक विकास के बारे में बताने से पहले 4 वर्ड्स के बारे में बताया। उनमें से पहला वर्ड था ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन, जिसमें नए ज्ञान और पुराने ज्ञान को कैसे इकट्ठा करना है बच्चा ये सीखता है। यानी कि वो ये देखता है कि मतलब जो भी चीज़ गोल गोल दिखती है वो उसको हर एक चीज़ को एप्पल कहता है। बॉल को भी एप्पल कहता है और ऑरेंज को भी एप्पल कहता है। मतलब वो नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान दोनों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है अडेप्टिएशन। अडेप्टिएशन होता है उस चीज़ का, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ संतुलित करने की कोशिश करता है। ये देखता है कि एप्पल और ऑरेंज में कितना डिफरेंस है, कलर का डिफरेंस पहचानने की कोशिश करता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो अडेप्टिएशन करने की भी कोशिश करता है, दोनों चीज़ों में संतुलन बनाने की कोशिश करता है। बॉल को किक मारते हुए वो यूँ सोचता है कि अगर मैं बॉल को किक मारूंगा तो ये इतनी दूर जाएगी, तो इस चीज़ को वो आगे उसके बाद आगे से वो पकड़ के लेके आने की कोशिश करता है, उसको फिर पीछे धकेलता है। इस तरह से वो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान की मदद से संतुलित करता है। मीन्स बच्चा इतना मासूम होता है कि अगर हम उससे ये कह देते हैं कि ये वाली चीज़ तो बिल्ली ले गई, वो एक बार तो बिलीव करने की कोशिश करता है, फिर उस चीज़ को धीरे धीरे ढूंढने की भी कोशिश करता है। नेक्स्ट है आत्मीकरण। आत्मीकरण यानी कि नए अनुभवों को पूर्व अनुभवों की मदद से भौतिक क्रियाओं के साथ व्यवस्थित करना। जैसे कि छोटा बच्चा मतलब एप्पल को ही, बॉल को देख के ही यूं कहता है कि ये क्या है, फिर उसको मतलब अलग चीज़ों से डिफरेंस करने की कोशिश करता है कि नहीं ये बॉल है, ये एप्पल है और ये ऑरेंज है। मतलब वो डिफरेंस करने की कोशिश धीरे धीरे करने लगता है। नेक्स्ट है समाविष्टीकरण। समाविष्टीकरण यानी कि पुराने अनुभव की सहायता से पूर्व अनुभव में सुधार करना। ठीक है, बच्चा शुरू में ये भी नहीं जान पाता कि भाई मतलब बॉल में और फ्रूट में कोई डिफरेंस है, यानी उसको जो भी गोल गोल चीज़ लगती है कि वो एक ही जैसी लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसको 1 दिन बाद या 2 दिन बाद यूँ पता लगने लग जाता है कि ये खाने की चीज़ है, वो खेलने की चीज़ है। ठीक है, वो उन दोनों चीज़ों में डिफरेंस करना शुरू कर देता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, नवीन ज्ञान प्लस
पूर्व ज्ञान को इकट्ठा कर लेता है। अडेप्टिएशन पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में संतुलन स्थापित करता है। उसके बाद है आपका थर्ड, आत्मीकरण, उन दोनों को इकट्ठा करके पता लगाने की कोशिश करता है। समाविष्टीकरण डिफरेंस करने लग जाता है, अंतर करता है बच्चा कि भाई ये वाली चीज़ किस लिए यूज़ होती है और ये वाली चीज़ किस लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है इंट्यूटिव एज, जो 4 से 7 वर्ष की एज में होती है। अंत्य प्रज्ञात्मक अवस्था कहा जाता है इसमें बच्चा क्या करता है कि जो उसको कह दिया जाए वो काम कर लेता है, कोई ज़्यादा सा तर्क वितर्क नहीं करता, लेकिन जानने की कोशिश करता है कि भाई ये काम ऐसे कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष इसकी एज मानी जाती है। मतलब 7 से 11 वर्ष की एज में बच्चे हर एक चीज़ को मूर्त लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें तार्किक चिंतन होता है। अगर टीवी चलाते समय रिमोट के सेल खत्म हो गए तो वो दूसरे टीवी का रिमोट उठा के लाते हैं और टीवी को चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस समय तक उनमें सिर्फ एक समस्या का एक हल ढूंढना ही जो है वो की भावना विकसित हो जाती है। इसको अपसारी चिंतन कहा जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 7 से 11 वर्ष की आयु में होती है, ठीक है। इसमें बच्चा क्या है, हर एक चीज़ को मूर्त बनाना शुरू कर देता है, एक समस्या का एक हल ढूंढता है। टीवी देखते हुए अगर रिमोट के सेल खत्म हो गए तो वो उन सेलों को चेंज करने की जिद करता है, ठीक है। एक समस्या का उसके पास एक ही हल होता है। तार्किक चिंतन करता है वो, यहाँ पर आगे से टीवी को चलाने की कोशिश करेगा, मतलब सामने से टीवी के बटनों को दबाने की कोशिश करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की आयु में होती है। यहाँ पर बच्चा एक समस्या के अनेक हल ढूंढना शुरू कर देता है, काल्पनिक चीज़ें बनाता है, कल्पनाओं की दुनिया में रहना शुरू कर देता है। ज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। ब्रूनर जो अमेरिका के रहने वाले थे उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं ज्ञानात्मक विकास की। पहली है क्रियात्मक अवस्था, दूसरी है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, तीसरी है संकेतात्मक अवस्था। अब एक बच्चे ने एक ज्योमेट्री देख ली स्कूल में कि भाई वैसी ज्योमेट्री मेरे को लेनी है, घर पे आके जिद करता है कि मेरे को वही ज्योमेट्री लेनी है, वैसा ही ज्योमेट्री बॉक्स मेरे को चाहिए। हम उसको दुकान पे लेके जाते हैं, वो जब तक दुकान वाला उसको दिखाता रहता है वो देखता रहता है, ठीक है, नहीं ये नहीं है, नहीं ये नहीं है, नहीं ये नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो प्रतिबिंबात्मक अवस्था, एक ऐसी मतलब उसका प्रतिबिंब लेके आया स्कूल में, जो ज्योमेट्री देखी थी उसने, उसका प्रतिबिंब उसके माइंड में है, ठीक है, उसके हिसाब से वो लेना चाहता है। इसके लिए वो बाद में क्या करता है, संकेत देता है दुकान वाले को कि नहीं मैंने तो लाइट वाली ज्योमेट्री देखी थी, उसके यहाँ पे लाइट थी और वो ऐसे खुलती थी। तो इसको संकेतात्मक अवस्था कहा जाता है। यानी कि बच्चा क्रियात्मक अवस्था में तब जाता है जब उसको कोई चीज़ दिलवाई जाती है, या मतलब जब वो चीज़ लेना चाहता है, उसके साथ खेलना चाहता है। नेक्स्ट, उसके लिए वो पहले से ही कोई प्रतिबिंब अपने पास लेकर रखता है। नेक्स्ट संकेतात्मक, और वो उसके संकेत देना शुरू कर देता है। जब बच्चा संकेत देता है तो उसका ज्ञानात्मक विकास हो रहा है कि उसकी मेमोरी फुल फ्लैश्ड है और वो चीज़ को बता रहा है कि भाई ऐसे थी, इस कलर में थी, इस कलर में थी। फिर वो उस प्रतिबिंब को दिखाने की कोशिश करता है और क्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। ये हम पे भी लागू होती है कि एकदम से अगर हमें कोई आगे से गाय आती दिखती है, वो हमें लगता है कि भाई हमें मार देगी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके संकेत को देखते हैं कि भाई हाँ वो आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम प्रतिबिंब लेते हैं कि वो इस साइड से आएगी, तो हम क्रियात्मक अवस्था एकदम से उस रास्ते से हट जाते हैं।